तो स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो बनारस में हम लोगों ने होटल ले लिया था, खाना खा लिया, 3-4 घंटे रेस्ट ले लिया और अभी शाम हो चुकी है और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। तन्वी रेडी हो रही। तो फ्रेंड्स हम लोग हो चुके हैं तैयार। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और भगवान जी के दर्शन करेंगे कल सुबह। आज जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या घूमते हैं। वहाँ घाट है और भी काफ़ी चीज़ें हैं घूमने के लिए। हाँ हाँ हम आपको भी लिपस्टिक लगाएंगे। और पापा रेडी हो चुके हैं, तन्वी और तुसी रेडी से, तो उसी भी रेडी है, मम्मी भी रेडी है। तो चलो चलते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको क्या क्या हम लोगों ने घूमा है। लगाओ। तो फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है कहाँ क्या चीज़ है, बस इतना पता है कि पास ही में घाट है। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। निकलते हैं फिलहाल यहाँ होटल से। तो और अब हम लोग ऑन रोड आ चुके हैं और यहाँ पूछने पर पता चला कि थोड़ी ही दूर, करीब 10 मिनट की ही रास्ता है, तो हम लोग पैदल ही जाएंगे घाट पर। देखते हैं कौन सा घाट है क्या है। अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल अननोन है, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था यहाँ पे। तो बस हम लोग आ चुके हैं घाट पर और इस घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। तो यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, 80 घाट हैं, 80 हैं 84, घूम के आ गई, मुझे इतनी पता नहीं। तो मैं सोच रही थी अलग अलग घाट होते होंगे, बड़ा कन्फ्यूज़न था, बट यहाँ पे आके क्लियर हो गया। ये सामने गंगा नदी है और गंगा नदी के किनारे किनारे सारे घाट हैं। तो सभी घाट में जाना इस तरीके से तो इम्पॉसिबल होता है, बट हम लोगों ने सभी घाट के दर्शन किए हैं। तो अभी बताती हूँ कैसे करना है यहाँ पे। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ के। तो मुझे ना नदी को दूर से ही देखने में मज़ा आता है और मैं जैसी नदी के पास जाती हूँ मुझे बहुत घबराहट होती है, बहुत डर लगता है। मुझे पानी से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो मैं कभी डैम में जाती हूँ ना तो मेरा मतलब शरीर कँपने लगता है पानी देख करके। तो फ़िलहाल तो हम लोग खड़े होके अभी 5-10 मिनट यहीं रेस्ट लिया और सब कुछ देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे नाव वाले आ गए और कहने लगे हमारे साथ चलो। पापा ने पैसे पूछे तो वो एकदम से कहते हैं 3,000-4,000 रुपये। तो पापा बोले इतना ज़्यादा थोड़ी ना होता है, पापा तो बेफिजूल का वैसे भी खर्च नहीं करते। तो अब वो जा रहे हैं नीचे, वो कह रहे हैं नीचे समझेंगे कि और लोगों से कि कितना पैसा लगता है। ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, 3-4 हज़ार रुपये इतना थोड़ी ना लगता होगा। और फाइनली साइड में जब हम लोग आए तो एक फैमिली ऑलरेडी बोट पर बैठ रही थी। तो वो बोले कि अंकल आप हमारे साथ ही आ जाइए, और इससे हम लोगों का कम चार्ज भी पड़ा। 1,000 में दोनों लोगों का हो गया था पूरा। फाइनली मतलब सारे घाट दिखाएंगे ये नाव वाले और वहाँ पर गंगा आरती भी कराएंगे और भी जो कुछ घूमना होगा वो हम लोग घूम लेंगे। तो हम दोनों फैमिली ही बैठ गए हैं बोट पे और ये जो फैमिली है काफ़ी अच्छी थी। ये कैलकाटा से आए थे, इनके साथ एक छोटा सा प्यारा सा बेबी भी है, तो वो भी हम लोगों के साथ जाएगा। देख सकते हो आप। तो बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। नदी तो देख ही रही हूँ मैं, मतलब जो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है वो चीज़ यहाँ रियल में है। मतलब इतना अच्छा नज़ारा था कि ऐसा लग रहा था मैं तो बस वीडियो बना रही थी और ढेर सारी फ़ोटो शूट कर रही थी। तो इन सभी लोगों का नेचर बहुत अच्छा था, भैया का भी नेचर अच्छा था, दीदियाँ बहुत अच्छी नेचर की थी। तो हम लोगों ने खूब साथ में बात की और यहाँ पर नाव में हम लोग खूब इंजॉय किया। और ये जो नाव में लड़का था ना, ये भी बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा लड़का था, सब कुछ बता रहा था और मतलब बहुत अच्छा नेचर लगा उसका हम लोगों को। तो नाव में हम लोग करीब 4:30 बजे बैठे होंगे और 8 बजे तक हम लोगों को इसी नाव में रहना था। मतलब यहीं गंगा नदी में ही सैर सपाटा करना था। तो पता चला कि यहीं से ही सारे घाटों के दर्शन करने हैं। मतलब एक एक करके सारे घाट आएंगे। सभी घाट के नाम भी लिखे हुए थे। मतलब कौन सा था, महाशमशान घाट, मैं तो नाम ही भूल गई, बहुत सारे घाट थे। तो यहीं से दर्शन करते जा रहे थे घाट। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे घाट ही हैं, बहुत सारी भीड़ भी है सभी घाटों में। तो इस तरीके से घाट के दर्शन हम लोगों ने किए, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल था ही नहीं है कि घाट कहाँ तक जाते। 10 दिन भी लग जाते तो मुझे नहीं लगता मैं घूम पाती, पैदल तो मुश्किल ही था, 80 घाट बहुत होते हैं। तो इस तरीके से घाट पे हम लोग सारे दर्शन कर चुके हैं और अब जा रहे हैं जहाँ पर गंगा आरती होती है। और जो नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर अभी नया घाट एक बनवाया है, मतलब पहले बहुत छोटा सा था, जो भी हो मुझे नहीं पता, वहाँ लोग बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने नए सिरे से बनवाया है। तो अब हम लोग वहीं पर आ चुके हैं जहाँ पर गंगा आरती होनी है, लेकिन अभी शाम है, काफ़ी रोशनी है। और यहाँ पर देखिए लोग कैसे नदी में नहा रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो पैर भी नहीं रख सकती, इतना डर लगता है। तो साइड में नाव वाला साइड में लगा रहा है और बोल रहा है कि आप लोग यहाँ पर रेस्ट करिए 7:30 बजे तक, जब आरती होगी तब हम लोग उस तरफ ले चलेंगे आपको।
और यहाँ आए तो एक और मज़ेदार चीज़ हो गई जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी रेत है, जो राजस्थान तरफ होती है ना, बिल्कुल वैसी बारीक वाली रेत है। और यहाँ पर बहुत सारे ऊँट थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऊँट की सवारी की। तो पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार बैठी हूँ ऊँट पे, कभी सवारी की नहीं हूँ। तो मैं और तोसी ऊँट पर बैठे थे। तन्वी ने बिल्कुल मना कर दिया, वो देख के ही डर रही थी कि मुझे नहीं बैठना। तो तोसी तो तुरंत हर जगह रेडी हो जाती है, उसको कहीं डर नहीं लगता है। तो मैंने तोसी ने की। थोड़ा सा जब ऊँट उठा था ना, तब एकदम झटके से उठा था, तो थोड़ा डर लगा, एकदम से ऐसा लगा पीछे गिर जाएंगे। और जब ये बैठा था तब भी बहुत झटके से बैठा, तो बिल्कुल धक उड़ गई थी, अरे अब तो गिरे गए, तभी डर लगा। बकाया बहुत मज़ा आया। तो अब हम लोग ऊँट के साथ यहाँ पर फ़ोटो शूट करवा रहे हैं ताकि सारी मेमोरी कैप्चर हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो अब शाम हो गई है और ये ऊँट वाले अब वापस घर चले जाएंगे अपने, इनका आखिरी था। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं और अभी थोड़ा टाइम है आरती के लिए। और नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जो जो रात होगी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं। और अब नाव वाले ने हम लोगों को बिठा लिया है और अब बोले जा रहा है गंगा आरती करने के लिए। तो वो कह रहा था थोड़ी सा देर से जाएंगे, वरना एकदम आगे लगेंगे तो आरती अच्छे से दिखेगी नहीं, थोड़ा सा पीछे लगेंगे तो आरती बहुत अच्छे से दिखती है। तो मुझे तो पहले डर लग रहा था कि रात को कैसा लगेगा, पानी में डरावना लगेगा, लेकिन वो बोल रहा था दीदी देखते जाओ, रात को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और सच मानिए जब रात का नज़ारा हुआ, मतलब सारी लाइट्स ऑन हो गई और नाव वालों जो थे ना, और लोग, वो लोग बहुत अच्छी अच्छी लाइट से नाव की डेकोरेशन किए हुए थे, मतलब बड़ा अच्छा नज़ारा था। और अब हम लोग आ चुके हैं, नाव एक जगह लग चुकी है और आप देख सकते हो घाट पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। गंगा आरती जो है शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे और भी नाव वाले आ रहे हैं हम लोगों के पास। और थोड़ी देर में तो बिल्कुल मतलब नदी, ये समझ लीजिए आसपास पूरा नज़ारा नाव ही नाव से भरा था इस तरफ को। तो मुझे पूछने पर पता चला कि यहाँ डेली गंगा आरती के टाइम ऐसी भीड़ रहती है, ऐसे ही रोज़ाना लोग आते हैं। गंगा आरती बहुत मुख्य मानी जाती है यहाँ पर, मतलब कहते हैं लोग बड़ी नसीबों से मिलती है, लोग इतने दूर दूर से आते हैं, साउथ तरफ से लोग बहुत आते हैं गंगा आरती करने। तो यहाँ पर मैंने बीच बीच में थोड़ी देर में वीडियो शूट करी थी क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत कुछ कैप्चर कर लूँ ताकि मेमोरी सेव हो जाए मेरे पास। तो पता नहीं मैं कब आऊँगी, बनारस आऊँगी भी नहीं आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए नाव में ना सभी लोग चाय लेके भी आ रहे थे, पानी वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था थी, हर चीज़ मिल जाती है समय समय पे। और बहुत अच्छा नज़ारा था फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया। तो अगर आप लोग यहाँ नहीं आए हो बनारस काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, तो ज़रूर आइएगा और गंगा आरती करिएगा। सच मानिए दिल को बड़ा सुकून मिलता है ऐसे तीर्थ स्थल पर जाने से। ये तो भाग होते हैं, बुलावा होता है, जब भगवान का आता है तभी हम जा पाते हैं। तो देखिए मेरा 2-3 बार कैंसिल हुआ जाना, बिल्कुल मन नहीं था, बट फिर भी आज मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब गंगा आरती जो है हो चुकी है और अब सभी अपनी अपनी नाव को ले करके वापस घाट पर जा रहे हैं। मतलब जो जिस घाट से बैठा था उसी घाट पे उसको छोड़ दिया जाएगा। और आप देख सकते हो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं नाव पर। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से था, मतलब जिसको अपनी पर्सनल करनी है, सिर्फ फैमिली भर बैठना है नाव पे, तो उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे। या ग्रुप में भी जा रहे थे बहुत सारे लोग, जैसे सवारियाँ नहीं होती हैं बस पे गाड़ी पे भर जाती हैं, तो उस तरीके से भी लोग जा रहे थे दर्शन करने। और कुछ लोग तो मैंने देखे जो फॉरेन से आए थे, कुछ अंग्रेज़ थे, वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे, पूरी एक नाव में बढ़िया बढ़िया नाव किए थे, तो दोनों लोग बैठ के आराम से दर्शन करने आए थे। तो ये अपनी अपनी वो है। तो फिलहाल तो हमको बढ़िया फैमिली मिल गई थी, 2 लोग अच्छे कंबाइंड होकर के दर्शन किए और हम लोग लौट रहे हैं। ये नाव वाला छोटू है बहुत अच्छा नेचर लगा इसका हम सब लोगों को, पापा ने तो नंबर भी ले लिया, बहुत अच्छी बातें करता है। तो चलिए वापस लौटते हैं। तो घाट घूम लिए, गंगा आरती का सौभाग्य मिल गया, वापस चलते हैं अपने रूम की तरफ। और सुबह हमें जाना है काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो अभी तो जाके सीधे खाना ना खाएंगे, या तो होटल ही जाएंगे, या पापा कह रहे थे इस बार रूम पे ही ले आएंगे, तो घर पे ही मतलब होटल में बैठ के ही सब लोग साथ में खाएंगे। वहाँ मज़ा नहीं आता खाने में, घर पे या रूम पे ही अच्छा लगता है खाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो वहाँ पर बहुत टाइम लगता है और बहुत भीड़ भी रहती है, इसलिए मोबाइल मैं नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि मोबाइल वहाँ पर रखवा लेते हैं, ले नहीं जाने देते मंदिर के अंदर। और सब लोग रेडी हो चुके हैं, देखो ये तोसी रेडी हो गई है, तन्वी, पापा और मम्मी। मम्मी ने सूट पहना हुआ है देखिए लुक चेंज। और हम भी रेडी हो गए हैं और आज ऐसा लग रहा है जैसे येलो थीम हो, मेरी, पापा की, तोशी, तन्वी, सबके येलो येलो कपड़े हो गए। तो चलो चलते हैं फिर।
तो होटल से निकलते ही कुल्हड़ वाली चाय मिलती है यहाँ पे, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। और एक लस्सी वाली का ठेला लगता है, मम्मी लस्सी पापा लस्सी ऐसा कुछ करके। तो फ्रेंड्स उसका मुझे वीडियो बनाना था बट टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, वरना बहुत बढ़िया लस्सी बनाते हैं वो लोग यहाँ पे। और यहाँ पे ना मैं इसलिए शूट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं मम्मी मोबाइल लेके नहीं आए, लेकिन पापा मोबाइल लेके आए हैं अपना। वो बोल रहे थे वहाँ पे कहीं रख दिया जाता है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि मेरे मोबाइल ना मेरे लिए सब कुछ हो जाता है, उसमें मेरी सारी यूट्यूब चैनल खुली हुई है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। जब भी मैं मोबाइल लेके जाती हूँ उसको बिल्कुल ऐसे सीने से लगा के रखती हूँ जैसे मेरी तन्वी हो तोसी हो, इस तरीके से मोबाइल की देखभाल करनी पड़ती है। तो हमने वहाँ से ऑटो किया और ऑटो वाला हमें गेट पर ही यहाँ पर छोड़ गया। यहाँ से हमें पैदल जाना होगा और काफ़ी अंदर है। तो देखिए होटल जब आए थे तो उस ऑटो वाले ने बोला था वहीं पर है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, बट वहाँ से बहुत दूर था। तो पापा यही कह रहे थे कि देखा अपनी गाड़ी से आओ तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, और ट्रेन से आओ तो यही दिक्कत हो जाती है, बार बार मतलब रिक्शा करो या जो भी है। तो मैंने कहा भाई मुझे उल्टियाँ होती है, मैं क्या करूँ। तो यहाँ से हम लोग सीधे गए तो फिर एक घाट पे पहुँच गए, फिर लौटे। तो समझ में ही नहीं आ रहा था, 2-3 बार डिस्टर्ब हो गया। पता नहीं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और यहाँ कई जगह से लोग आते हैं भाई। है भी तो मतलब जो शंकर जी के शिवलिंग है ना उसी में से एक है ये जो मंदिर है, तो भाई भीड़ होना तो स्वाभाविक था। और जगह जगह पर प्रसाद मिल रहा था, तो हम लोगों ने एक जगह प्रसाद लिया। तो प्रसाद बिल्कुल आखिरी में ही लेंगे जहाँ मंदिर स्टार्ट होगा। तो फ़िलहाल तो पैदल चलते हैं। तो यहाँ लोग बता रहे थे कि दर्शन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है 2-2 4-4 घंटे लग जाएं, बट हम लोगों को करीब 1 घंटा ही लगा। लाइन में लग के ही गए थे, वीआईपी वाले दर्शन नहीं लिए थे हम लोगों ने। कहा इतने दूर आए हैं तो भगवान के लिए थोड़ी सी मेहनत करके उनके दर्शन करेंगे, तब ज़्यादा फलता फूलता है भगवान का दर्शन करना। और ये देखिए हम लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आ गए हैं और उसी शॉप पर आए हैं। तो यहाँ पर जहाँ प्रसाद लेते हैं वही लॉकर की चाबी दे देते हैं, तो उसी में मोबाइल वगैरह रख लो। मुझे ये पता नहीं था, तो मैं अपना मोबाइल तो लेके ही नहीं आई थी। और अब हम वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए, गंगा आरती कर ली, बनारस तो घूम लिया और थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह ऐसे ही घूमा, बट समझ में ज़्यादा नहीं आया कि कहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बार बार रिक्शे से जाना तो दिक्कत तो हो ही रही थी। तो देखते हैं अब हम लोग कल कहाँ जाते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो वैसे बनारस में एक चीज़ मुझे थोड़ा सा वो लगी कि मतलब बच्चे और हम थोड़ा सा उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ घूमने की जगह ज़्यादा होगी, बट समझ नहीं आया घूमने की जगह कहाँ है। तो एक दिन सोचा कि बाज़ार जाएंगे, तो पता चला काल भैरव के दर्शन करने जाना है। तो वहाँ जैसे ही ऑटो पे बैठे और तन्वी सो गई, तो 1.5-2 घंटे तन्वी को लिए इतनी हालत ख़राब हो गई मेरी मम्मी की कि लौट के बिल्कुल इच्छा ही नहीं हुई कि यहाँ का मार्केट देखें, मॉल वॉल जाएँ। फिर नहीं गए। तो बनारस में कुल मिला के दर्शन भर आराम से भगवान के हो गए, तो यही बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि दर्शन हो गए। तो अब हमें अगले दिन शाम को, रात को रिजर्वेशन है, 4-5 बजे शाम को है, तो दिन भर बचा है। तो उसके बाद हम लोग कहीं और जाने वाले हैं, तो उसका व्लॉग मैं अगले व्लॉग में आपको मतलब बताऊँगी कहाँ जा रहे हैं। वो बहुत अच्छी जगह थी जहाँ भी गए थे। तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें।